मैं आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे आज के इस महोत्सव में 156 बेटियों के विवाह महोत्सव में अपना आशीर्वाद इन बेटियों को प्रदान करें। इस आयोजन पर अपना उद्बोधन व्यक्त करें। श्री मोहन यादव, करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। बोलिए बागेश्वर धाम की। हम सब आज शिवरात्रि के खास करके दिन भर से बोल बोल के महाराज जी गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको देख के इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। परमात्मा की दया से ये जो मौका आपने दिया है, सच मानो मेरा जीवन धन्य हो गया। ये पूरा धाम जगमगा रहा है आपके आशीर्वाद के कारण से। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करो अपने महाराज जी का। जिनका खुद का ठिकाना नहीं, वो सबको ठिकाने पहुंचा रहे हैं भगवान की दया से। यह आनंद कोई मामूली बात नहीं होता है। जिनके जीवन में एकमात्र उद्देश्य कि मैं कई लोगों का घर बसाऊं, ये तो कोई देव पुरुष ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। यह हमारी देवमार्गी संस्कृति, सनातन संस्कृति, और होना भी चाहिए। महाराज जी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के जयकारा लगाए बिना आनंद नहीं आएगा। बोलिए बागेश्वर धाम की। मैं महाकाल महाराज के यहां से आता हूं तो एक बार महाकाल महाराज का भी जय जयकार करे। शिवरात्रि का पावन पर्व है। बोले महाकाल महाराज की जय हो। परम पूज्य बागेश्वर धाम के महाराज श्री, आपके चरणों में प्रणाम। परम पूज्य इंद्रेश महाराज जी अयोध्या वाले, आपको भी प्रणाम। और सीधे बद्रीनाथ से आए हैं और महाराज जी सारे शहीदों के लिए यज्ञ करा करके उनके जीवन में मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और खली बजरंग बली, क्या जोड़ी जमाई भगवान ने भी आपकी बागेश्वर धाम में। जोरदार अभिनंदन करें हमारे खली भाई का भी। और ये बागेश्वर धाम और आपके सांसद, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे भगवानों ने भी कितनी मित्रता का, एक दूसरे के सद्भाव का क्या क्या रास्ता निकाला है। महाकाल के दर्शन करो और विष्णु भगवान को याद नहीं करो तो बात नहीं बनती है। इधर भगवान देखो और दोनों मंत्र बोले बिना दोनों के दर्शन मानते नहीं है। तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। बागेश्वर धाम आकर के विष्णुदत्त शर्मा जी को भूल जाओ, ये संभव ही नहीं। हमें इनके लिए भी बधाई देना चाहता हूं, हमारे सांसद वीडी शर्मा जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए। मेरे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी भी पधारे। जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, गोविंद सिंह जी के जोरदार तालियां बजाओ। मेरी सरकार में साथी मंत्री हैं गोविंद सिंह जी राजपूत। और संस्कृति पर्यटन पर उसके पहले विजय भैया 9 बार के विधायक। जोरदार ताली बजाओ दोनों मंत्री गणों के लिए। एक 9 बार के, एक 2 बार के हैं, लेकिन दोनों एक पे एक भारी है। जोरदार तालियां बजा हमारे विजय जी और धर्मेंद्र लोधी जी के लिए। पूरा मंच वैसे तो जोरदार अभिनंदन। लखन पटेल मंत्री भी महोदय है, ये पशुपालन मंत्री है। हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जो पर्यावरण के लिए, दुनिया के लोग कितने उदाहरण हमारे पास भरे पड़े हैं। हर देवी देवता के साथ हमारे प्रकृति प्रेमी होने के सबूत है। भगवान भोलेनाथ बैठे तो नंदी सामने बैठे, गोपाल कृष्ण तो गाय माता पीछे बैठी है। दुनिया हमसे कहती कि आप पर्यावरण बचाओ। अरे हम तो युगों युगों से बचा रहा, ये तो तुम सीख लो, तुमको मालूम नहीं है। इंग्लैंड अमेरिका वालों, तुमको देर लगेगी, काफी समय लगेगा। जो हमारी प्रकृति का चिंतन करते हैं, ये सनातन संस्कृति की हमारी जो आभा है, इसकी चमक हमारे सभी देव समान ऋषि मुनि संत गणों के कारण से है, जो समूचे समाज का विचार करके चलते हैं।
समाज पे कदम कदम पर अपने प्रवचन के बावजूद भी कर्मों से सूर्य के समान आभा फैलाते हैं। ये हमारे लिए ये जो भगवा रंग धारण करते हैं, एक तरह से अपने जीवन में सूर्य के समान ये अपने अग्नि कलर है, अग्नि रंग समझ लो। तो ये अपनी आभा से अपने शरीर के माध्यम से जैसे सूर्य से सब जीवन पाते हैं, ऐसे हमारी सनातन संस्कृति संतों के माध्यम से जीवन पाती है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाएं। और महाराज जी, मुझे लगा कि आपने 157 के पाणी ग्रहण का मौका लिया, लेकिन मैं सरकार का मुखिया होने के नाते से अपना रास्ता भी ढूंढ रहा हूं। हमारे ऐसे भाई बहन जीवन में अभी और मौका आएगा। कई आवेदन आपके पास आए होंगे, किसी कारण से छूट गए, तो वो भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलिए, बताइए, आना चाहिए? तो मैं थोड़ी आपकी मदद करूंगा। सरकार आपके भरोसे से बनी है, आपके आशीर्वाद से बनी है, तो आपने जो करना समाज की मदद से वो सब कर दिया। अब सरकार की मदद से भी आप ये पुण्य कार्य जरूर कराइए। अक्षय तृतीया आएगी अगली बार, देव उत्थान एकादशी आएगी, ये बिना मुहूर्त की शादियां हैं। आप निश्चित रूप से सारे लोगों के आवेदन बुलाइए, पूरा पैसा सरकार देगी बागेश्वर धाम में। बोलना तो दिल खोल के सभी बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हम जहां खड़े होके बात कर रहे हैं, ये बागेश्वर धाम और हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी का तो इतिहास ही है। 17 लाख साल हो गए भगवान राम के साथ हनुमान जी वाले प्रसंग को जोड़ करके, लेकिन 17 साल पहले भी भगवान हनुमान जी ने राम जी और सीता माता को मिलाने का प्रयास प्रारंभ किया था। वो का वही आज भी जारी रहे, यही तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये घर घर से ढूंढ करके राम सीता लाइए, सबका पानी ग्रहण कराइए, ये इसी की कामना हम कर रहे हैं। महाराज जी, जीवन में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो कन्यादान है, और कन्यादान में भी जाने अनजाने कोई सामाजिक कष्ट है, कोई परेशानी है, किसी के घर में माता नहीं है, किसी घर में पैसा नहीं है, कोई और कारण है, ये सारे कारणों का निवारण सदैव सदैव से संतों के नेतृत्व में सरकारें ढूंढती आई है। तो मैं अपनी सरकार को पीछे क्यों रखूंगा? निश्चित रूप से आपके पीछे पीछे ये आयोजन के लिए लगातार रहूंगा। महाराज जी, एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, 2 कारण से। अभी आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया खजुराहो के मंदिर का। खजुराहो के मंदिर के मामले में आपने कहा, आपकी जानकारी में होगा, ये खजुराहो के देवालय ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराते हुए 1000 साल पहले के हैं, लेकिन काल का प्रभाव बड़ा खराब था। वो इतना खराब था कि हमारे देवालय भी किसी को दिखे तो ऐसा लगता देवताओं को नजर लग जाती थी। ऐसा खराब समय आया कि देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां भंग की जा रही थी, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे। काल के प्रभाव में समाज ने अलग अलग प्रकार के रास्ते ढूंढे, ये सारे के सारे मंदिर मिट्टी में दबा दिए गए थे। आज से 200 साल के आसपास एक अंग्रेज ने, मेरी जानकारी में आया कि उनने खोज करके मंदिरों का वापस समाज से परिचय कराया, लेकिन बनाए तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के उस समय के महापुरुषों ने। जोरदार अभिनंदन करो उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने ये मंदिर बनाए थे। और जब मंदिर बनाए और अब समाज के सामने आ रहे हैं, और जब अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में डूबा हुआ है, तो पीछे खजुराहो कैसे रह सकता है? खजुराहो और आगे खड़ा दिखाई देगा।
महाराज जी आप जैसा कहोगे, हमने गृह मंत्री के माध्यम से हर मंदिर में पूजा का प्रबंध करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन एक ही शर्त है महाराज जी, ये सनातन संस्कृति पे धर्म के मामले में मैं भी गोपाल हूं, आप भी गोपाल है। जो गाय पाले वो सब गोपाल है। हम सब गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं। और धर्म अधर्म की बात चलती है तो सब गोपाल कृष्ण के पीछे खड़े होते हैं जो धर्म मार्ग पे चलना जानते हैं। और हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अयोध्या से लेके अरब तक धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। कहां अरब है, कहां अयोध्या है, हम भी नहीं भूल रहे, दुनिया भी नहीं भूल रही नरेंद्र मोदी जी को। जिस प्रकार का समय चल रहा है, निश्चित रूप से हमको एक काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक काम किया, अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया। तो धर्म के मार्ग पे चलने से दुनिया कितने दुश्मन उनके भी पीछे पड़े, लेकिन भगवान ने सबको परास्त किया। आपसे भी निवेदन है महाराज जी, और ये हमारे अपने सारे मेरे जैसे भक्तों से भी निवेदन है, अपनी उंगली का आप भी ध्यान रखो। आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। लोकतंत्र में ये सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना ये भी जरूरी है, आप याद रखना। ये सुदर्शन चक्र आपको नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलते हुए बढ़ना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र के माध्यम से कमल के फूल तक भी पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत किसी देवस्थान का विकास नहीं रोकेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। जोरदार अभिनंदन करो महाराज जी का, एक बार फिर वंदन करो। हम और आप मिलकर के केवल अपने और सारे विषय कभी और करेंगे। महाराज जी, मोदी जी के बारे में जो बात मैं कह रहा हूं, उसका कारण भी आप मेरे से अच्छा बताते हो, मेरे से अच्छे आप इस बात को रखते हो। लेकिन हम सब समझ सकते हैं, अभी समय कम है, लेकिन हमारे मन के भाव आप समझ सकते हो। कई सारे विषयों को लेकर के भारत दुनिया में सबके सामने एक आदर्श स्थिति बना रहा है। एक तरफ युद्ध में लगे हुए लोग, एक तरफ मारकाट में लगे हुए लोग, एक तरफ लूटने वाले लोग, और एक तरफ वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जियो और जीने दो के आधार पर दुनिया में शांति का पैगाम लेकर के सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का नेता अपनी राह आगे बना रहा है। और दुनिया के बड़े बड़े देश उसके पीछे हैं। उसकी ताकत ये आपकी संत सनातन शक्ति की ताकत है, जो आपने मार्ग बताए अनुसार उनसे काम करवाना जानती है। ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सिद्ध करने का समय है। 21वीं शताब्दी दुनिया में भारत को सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाने की शताब्दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से एक बार फिर हमारे देश का नेतृत्व करेंगे। और ये सभी अच्छे कामों की जो मालिका बनाई है, वो मालिका बढ़ती जाएगी। आज के इस अवसर पर सभी बेटे बेटियों को मैं भी आशीर्वाद देता हूं। बाबा जी के आशीर्वाद के बाद तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी सरकारी व्यवस्थाओं की सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। किसी को कोई कष्ट नहीं आने देंगे। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले केन बेतवा की बात तो वीडी जी ने कह ही दी है कि लगभग 45,000 करोड़ की पूरी परियोजना ये 20 साल पहले बन जाती तो पूरा बुंदेलखंड चमचमा जाता। लेकिन एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, जिन्होंने बड़ा निर्णय किया है। और याद रखना, मोदी जी की सरकार बनी तभी ये केन बेतवा अपने परवान चढ़ेगी। ये पूरा इलाका सरसब्ज होगा। खेती बाड़ी से लेके सभी मामलों में विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। आने वाले समय में
इसी प्रकार के कामों के लिए लगातार हमको बढ़ते रहना पड़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय हो।